नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हरियाणा में होने वाले CET एग्ज़ाम की कंप्लीट डिटेल्स। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट्स पेंडिंग नहीं रहेंगे CET एग्ज़ाम से रिलेटेड। मगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। हम जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि CET एग्ज़ाम होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में जितनी भी सरकारी नौकरियां लगती हैं, हम उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप A, B, C एंड D। तो C एंड D में हमारी मैक्सिमम वैकेंसीज आती हैं। आपने अभी भी देखा होगा कि सरकार ने 20 से 25 हज़ार की ग्रुप C एंड D की भर्ती की है। तो आने वाले सालों में भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो सी और डी, ग्रुप C और D की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए हमारा CET एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है। एक तरीके से CET आपका C एंड D का गेटवे होता है। हम दोनों दोनों पोस्ट के लिए ये अलग अलग डिस्कस करते हैं। ग्रुप डी का पहले देखते हैं। ग्रुप डी में क्या है कि आप CET का एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लाइक कोई फिजिकल एग्जामिनेशन है या फिर मेडिकल चेकअप है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो एक बार अगर आप CET क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपका जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उस पोस्ट के लिए मेंस देने के लिए, यानी कि CET आपका एक तरीके से प्रीलिम्स का काम करेगा। और ये जो आपका मेंस होगा, इसके बाद आपको जॉब मिलेगी। तो ग्रुप डी में सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 1 स्टेप है और यहाँ पे आपके 2 स्टेप्स हैं। एक, आप पहले CET क्रैक करेंगे, फिर आपको पोस्ट के स्पेसिफिक आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा, तब आपको जॉब मिलेगी। इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पोस्ट आती हैं, क्या इसका पैटर्न है, क्या इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, वो सब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आज है बच्चों आपकी 13 नवंबर 2024 और ईयर 2024-2025 के लिए अभी तक आपकी CET की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी प्रीवियस जो CET कंडक्ट हुआ है उसके बेसिस पर है, और वो इंफॉर्मेशन हमारी 2024-25 में होने वाले CET के लिए भी वैलिड है। जो पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, जो मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें कौन कौन सी हमारी पोस्ट होंगी। इसमें हमारी ग्रुप डी की पोस्ट होंगी। ग्रुप डी में हमारी थोड़ी लोअर ग्रेड पे की पोस्ट आती हैं, लाइक 1 और 2 वाली, लेवल 1 और लेवल 2 वाली। इसमें लाइक हमारा माली हो गया, PN हो गया, या MTS हो गया, सफाई कर्मी हो गया हमारा। तो वो हमारा ग्रुप डी में आएगा। ग्रुप सी में हमारी थोड़ी हायर ग्रेड पे की पोस्ट आती हैं। इसमें हमारी लेवल 6 तक की पोस्ट आती हैं, यानी कि हमारी 4200 ग्रेड पे तक की। इसमें हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर्स हो गए, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, मंडी सुपरवाइजर हो गया, और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, वो हमारी ग्रुप सी में आती हैं। जो लोग SSC CGL CPO की तैयारी कर रहे हैं वो भी CET को ज़रूर दें। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ग्रुप सी में हरियाणा में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, और वो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। अगर आप हरियाणा के ही कैंडिडेट हैं या आप किसी नियर बाई स्टेट के भी कैंडिडेट हैं, तो आपको ग्रुप सी के पोस्ट के लिए ज़रूर कॉम्पीट करना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें पोस्ट, हर पोस्ट में हमारी कितनी वैकेंसीज आती हैं। तो देखिए, हमारी वैकेंसी डिपेंड करती है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने लोग रिटायर हुए हैं या फिर कितने लोगों ने हमारी जॉब छोड़ दी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का अगर हम एग्जांपल ले, लाइक अगर हमारा PWD है, इसमें मैं बोल देता हूँ कि हमारे सिविल में कितने JEs की पोस्ट है। तो अगर कोई सिविल JE रिटायर ही नहीं हुआ है तो वहाँ पे कोई पोस्ट नहीं होगी। ओके, तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। HSSC सभी डिपार्टमेंट्स को नोटिफिकेशन देता है और उनसे पूछता है कि आपके पास कितने कैंडिडेट्स आपको रिक्वायरमेंट है,
उसके बेस पे वैकेंसीज डिसाइड होती हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। हो सकता है कि अगर मैं आज आरटीआई लगाऊं तो एचएसएससी को भी इस बात की कोई जानकारी ना हो, या फिर हो तो हो सकता है कि आपकी वो इस टाइम पे डिपार्टमेंट ने 10 कैंडिडेट्स मांगे हों, लेकिन हो सकता है कि जब तक आपका सीईटी का एग्ज़ाम हो, उसका रिजल्ट आए, वैकेंसीज रिवाइज हो जाए और वो 10 की बजाय आपकी 40 वैकेंसी हो जाए, तो ये सोच के कि वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, ये आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट नहीं डालना है। आपको सिंपली एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उसके बाद हम देखते हैं एज वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें जो हमारी मिनिमम एज होती है वो होती है 14 ईयर्स की। ये आपकी मिनिमम एज है। जो आपकी मैक्सिमम एज होती है वो आपकी है 42 ईयर्स। ये हमारे जनरल कैंडिडेट के लिए होती है। इसके बाद डिफरेंट रिजर्व कैटेगरीज में जो भी 3 ईयर्स का या 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। लाइक आपका ओबीसी का है, एससी एसटी कैंडिडेट का है, एक्स सर्विसमैन का है, कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सेंटर का या स्टेट का, उसके लिए जो आपका रिलैक्सेशन होता है वो रहेगा। और वो इस ईयर में भी आपका जो नई वैकेंसीज आएंगी 2024-25 में, उसमें भी आपका सेम ही होगा। इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। आई एम डैम श्योर फॉर दिस। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन आपकी इसमें 10th से लेके ग्रेजुएशन तक वेरी करती है। डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेशन होता है, वो आपका चेंज होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं कि इसमें आपका क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हरियाणा जीके। वो रहती है आपकी 25 मार्क्स की। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश एंड जीके, नेशनल जीके, ये रहते हैं आपके 15 मार्क्स के ईच। लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इस साल भी मोर और लेस ये आपका पैटर्न सेम होने वाला है। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले। और अगर चेंजेस होते भी हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हरियाणा जीके आपकी बिल्कुल उन्होंने हटा दी है। हरियाणा जीके भी रहेगी। आपके जो ये सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स भी आपके सेम रहेंगे। हो सकता है इनका वेटेज चेंज हो सकता है। वेटेज है लाइक अभी हरियाणा जी के 25 नंबर की आ रही है, फिर ये 20 नंबर की हो जाए। तो ऐसे आपका मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। अब हम देखते हैं कि हरियाणा जी के मैथ्स जो हमारे ये डिफरेंट सब्जेक्ट हैं इनमें आता क्या क्या है। तो हरियाणा जी के में हमारे हरियाणा जी के को हम डिवाइड कर सकते हैं स्टैटिक और करंट में। स्टैटिक में हमारा आता है जो चेंज नहीं होता, लाइक हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा में जो हिस्टोरिकल मूवमेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी जियोग्राफी है, रिवर्स हैं। अब ये सब चीज़ें आपकी रिवर्स है, ये कोई एक दिन में चेंज होने वाली नहीं है। जो आपके नेशनल पार्क्स हो गए वो हमारा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में आता है। जो हमारा कल्चर है, करंट अफेयर्स में हमारा आएगा कि कोई नया गेम आ गया, कोई नया इवेंट हो गया, किसी दूसरे स्टेट के साथ कोई एमओयू साइन हो गया, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हमने कोई नई रिसर्च हुई है हरियाणा में, तो वो सब आपका आता है करंट में। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि हरियाणा जी की आपकी सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। अब मैथ्स में देखें तो मैथ्स में हमारा अर्थमेटिक सेक्शन ज़्यादा रहता है और एडवांस सेक्शन हमारा थोड़ा कम रहता है। तो जो लोग एसएससी सीजीएल या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपना इस एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अर्थमेटिक में हमारे ये सब आते हैं, जैसे हमारा परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एफिशिएंसी, ये सब आपके सिंप्लीफिकेशन, ये सब आपके मैथ्स में क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। रीजनिंग कहें तो बेसिक रीजनिंग जो आपकी होती है, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग टर्म्स, इमेज फॉर्मेशन, वाटर इमेज, वेन डायग्राम, डाइस वाला क्वेश्चन, वो सब आपका रीजनिंग में आएगा। हिंदी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ,
और इस टाइप के आपके जो जर्नल हिंदी रहती है, व्याकरण, वो आपकी हिंदी में आएगी। इंग्लिश में फिर से आपका इंग्लिश ग्रामर और वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन में आपके वही रहेंगे, इडियम्स, फ्रेजेस, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड, वॉइस, नरेशन, ये सब आपका इंग्लिश में रहेगा वोकेबलरी पार्ट में। एंटोनिम, सिनोनिम, और ग्रामर में आपका जैसे फाइंडिंग एरर, ये आपका प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वॉइस, टेंसेस, इनके ऊपर जो आपके बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अब नेशनल जी के आपका थोड़ा वाइड सब सिलेबस रहता है। इसमें आपकी इंडियन एंड इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, ये सब रहेगा। तो इस सेक्शन के लिए मेरी एडवाइस है कि आपका जो भी या तो कहीं की फेवरेट सब्जेक्ट है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, या जिस भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन है, लाइक अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है तो आपके लिए साइंस करना सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। तो पहले आप अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट करें, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को हाथ लगाएं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या था? हमारा प्रीवियस पोस्ट में हमारा इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था, जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 4 टाइम्स, और सेकंड क्राइटेरिया क्या था? 50% मार्क्स आने चाहिए। जैसे ये 50% वाला क्राइटेरिया क्या है? अगर मेरे टोटल 100 नंबर है का एग्ज़ाम है तो मेरे कम से कम 50 मार्क्स मैंने लाए हों। ये मेरा जनरल कैंडिडेट के लिए था। अनरिजर्व्ड के लिए रिजर्व कैंडिडेट का थोड़ा वेरी करता है। उसके बाद अगर एक बार मैं 50 मार्क्स ले आया तो अब देखते हैं कि अगर किसी पोस्ट की यहाँ पे टोटल 100 वैकेंसीज हैं तो क्या होगा? ग्रुप सी के लिए वो 4x100 यानी कि 400 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, और ग्रुप डी में जो हमारे टॉप 100 कैंडिडेट्स होंगे उनको उठा लेंगे। इस बार शायद ये चेंज हो जाए और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 60% हो जाएं और ये नंबर ऑफ पोस्ट वाला क्राइटेरिया चेंज हो जाए। लेकिन ये तभी क्लियर होगा जब हमारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। एग्ज़ाम डेट क्या है हमारी? अभी 2024 दिसंबर में के एंड तक या फिर जनवरी में आपके ये एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी आपका नोटिफिकेशन आने पे ही क्लियर होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, बट डैम श्योर होगा ज़रूर। मेहनत आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आपको अगर किसी पर्टिकुलर और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।